बहुत पुराने ज़माने में इस कहानी की शुरुआत होती है और हम चिन्ना नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी बैलगाड़ी लेकर अपने भाई पहलवान मलाई कुट्टाई वालिबन और अपने पिता अय्यनार के साथ एक छोटे से गांव में आता है। वो नगाड़े बजाकर पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है और चैलेंज करता है कि क्या इस गांव में कोई ऐसा पहलवान है जो मेरे भाई मलाई कुट्टाई वालिबन को अखाड़े में हरा सके, जिसे आज तक अखाड़े में कोई भी हरा नहीं पाया है। ये सुनते ही उस गांव का सबसे खतरनाक पहलवान अपने घर से बाहर आता है। अखाड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है और तब हम देखते हैं पहलवान मलाई कुट्टाई वालिबन को। वालिबन और गांव के पहलवान दोनों के बीच अखाड़े में लड़ाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते कुछ ही पलों में वालिबन गांव के उस पहलवान को हरा देता है। और अखाड़े का नियम था कि जीतने वाला पहलवान हारने वाले पहलवान की सारी जायदाद का मालिक बन जाता है, यहाँ तक कि उसकी पत्नी का भी। जिसके बाद कुछ दिनों तक वालिबन उस गांव में हारे हुए पहलवान की पत्नी के साथ रहता है और फिर चिन्ना और अय्यनार के साथ दुनिया जीतने के लिए आगे बढ़ जाता है। दरअसल अय्यनार ने ही वालिबन को अखाड़े के सारे पैंतरे सिखाए थे और वो चाहता था कि वालिबन आसपास के हर एक पहलवान को हराकर अपना नाम कमाए। वालिबन भी अय्यनार को अपने पिता और चिन्ना को अपने छोटे भाई की तरह प्यार करता था, क्योंकि अय्यनार ने बचपन में ही वालिबन को गोद लिया था और इसलिए अपने गुरु की हर एक बात मानकर वालिबन भी उनके साथ हर एक अखाड़े में फाइट करता था और कई सारे पहलवानों को हराकर चारों तरफ अपना नाम कमाता है। ऐसे ही एक दिन अपने सफर में वालिबन एक गांव में जाता है। गांव में मेला लगा हुआ था और यहीं पर हम गांव-गांव में घूमकर अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने वाली एक लड़की रंगारानी को देखते हैं, जिसकी अदाओं के हजारों दीवाने थे। रंगारानी स्टेज पर अपना प्रोग्राम कर रही होती है कि तभी वहां चमत्कन नाम का एक आदमी स्टेज पर चढ़ जाता है और रंगारानी को इधर उधर छूना शुरू कर देता है। रंगारानी उसे एक थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद चमत्कन गुस्से में रंगारानी की गर्दन पर चाकू रख देता है और उसे बिना रुके नाचने के लिए कहता है। यह सब देखकर वालिबन भी स्टेज पर चढ़ जाता है और चमत्कन को उठाकर स्टेज से नीचे फेंक देता है। यह देखकर रंगारानी भी वालिबन से इम्प्रेस हो जाती है और स्टेज पर उसके साथ डांस करने लगती है। लेकिन इधर चमत्कन अब वालिबन से अपना बदला लेने की ठान लेता है। मेला खत्म होने के बाद वालिबन वापस कहीं जा रहा होता है, लेकिन चमत्कन उसका रास्ता रोक लेता है। वो वालिबन को चुनौती देता है कि तुमने अब तक कई सारे पहलवानों को हराया है, लेकिन अगर हिम्मत है तो मेरे गांव में आकर मेरे पहलवान को हरा कर दिखाओ। वालिबन उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है और अगले दिन वो लोग चमत्कन के गांव जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें जमंती नाम की एक लड़की मिलती है। वो लोग जमंती को भी अपने साथ बैलगाड़ी में बिठा लेते हैं। गांव पहुंचने के बाद अखाड़े में वालिबन और उस पहलवान के मुकाबले का ऐलान कर दिया जाता है कि कल वालिबन के साथ इस पहलवान का मुकाबला होने वाला है। इधर रात में चिन्ना जमंती के घर खाना मांगने के लिए जाता है। उन दोनों के बीच काफी प्यार भरी बातें होती हैं। जमंती का इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ ही पलों में उनके बीच काफी गहरा रिश्ता बन जाता है। खैर, सुबह हो जाती है और चैलेंज के मुताबिक सुबह सुबह चमत्कन के पहलवान से वालिबन का मुकाबला शुरू हो जाता है। वालिबन को हराने के लिए वो लोग अखाड़े में चीटिंग भी करते हैं, लेकिन आखिरकार वालिबन अखाड़े में उस पहलवान को हरा देता है। अखाड़े में चीटिंग हो रही थी। वालिबन कहता है कि जिस अखाड़े में चीटिंग होती है वहां कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए, जिसके बाद वालिबन उस अखाड़े को ही गिराकर खत्म कर देता है। शर्त के मुताबिक चमत्कन की सारी दौलत वालिबन को दे दी जाती है। इसके साथ ही चमत्कन को आधा गंजा करके गधे पर बैठाकर गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। चमत्कन की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाती है और अब चमत्कन वालिबन से अपनी बेइज्जती का बदला लेने की कसम खाता है। इस गांव का काम खत्म होने के बाद अगली सुबह ये लोग वापस जा रहे होते हैं, लेकिन चिन्ना जमंती को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। वो अपने पिता अय्यनार के सामने जमंती के लिए रो रहा होता है और आखिरकार वालिबन के कहने पर अय्यनार जमंती को भी साथ लेकर चलने के लिए मान जाता है। अब चिन्ना और जमंती एक बैलगाड़ी से, अय्यनार और वालिबन दूसरी बैलगाड़ी से अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात होती है रंगारानी से। पूछने पर रंगारानी उन्हें बताती है कि अंबातूर में लेडी मैकॉले का बर्थडे है
और लॉर्ड मैकाले ने मुझे वहां नृत्य करने के लिए बुलाया है। वालिबन भी अम्बातूर ही जा रहा था। उसके सफर की शुरुआत भी अम्बातूर से हुई थी और आज वो अम्बातूर में लॉर्ड मैकाले को अखाड़े में हराकर अम्बातूर के लोगों को लॉर्ड मैकाले के जुल्मों से आजाद करवाने के लिए आया था। इधर अम्बातूर में लेडी मैकाले का जन्मदिन मनाया जा रहा होता है। बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। दरअसल कुछ साल पहले मैकाले ने अम्बातूर के राजकुमार को अखाड़े में हराने के बाद अम्बातूर पर कब्जा कर लिया था और तभी से मैकाले यहाँ के लोगों पर बहुत जुल्म करता था। गांव के लोगों को बंदी बनाकर उन्हें बेचता था। गुलामों की तरफ से एक पहलवान गांव वालों को छुड़ाने के लिए मैकाले के पहलवान के साथ अखाड़े में मुकाबला करता है। काफी बहादुरी से वो गुलाम पहलवान मुकाबला जीत भी जाता है और मैकाले से कहता है कि आप मेरे गांव के सभी लोगों को छोड़ दीजिए। लेकिन तभी लेडी मैकाले अपने वादे से मुकर जाती है और उस गुलाम पहलवान को ही गोली मार देती है। वालिबन भी अखाड़े के पास पहुंच चुका था। वो सब कुछ अपनी आंखों से देखता है और फिर लॉर्ड मैकाले को अखाड़े में लड़ने का चैलेंज देता है। वालिबन कहता है कि कुछ साल पहले तूने अम्बातूर के राजकुमार को हराकर अम्बातूर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मैं मुकाबले में तुझे हराकर अम्बातूर को तेरे जुल्मों से आजाद करवाऊंगा। मैकाले उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और आज शाम को ही उन दोनों के बीच मुकाबले का ऐलान कर दिया जाता है। उनका मुकाबला देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोगों की इसी भीड़ के बीच में चमत्कन भी होता है। वो वालिबन का पीछा करते हुए अम्बातूर में उससे अपना बदला लेने के लिए आया था और जब वालिबन भीड़ के बीच में से होते हुए अखाड़े की तरफ जा रहा होता है तभी चमत्कन चुपके से उसके पास आता है और उसे एक जहरीली सुई चुभा देता है। खैर वालिबन उस सुई को नजरअंदाज कर देता है और सीधे अखाड़े में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट होता है। वालिबन ने सिर्फ लॉर्ड मैकाले को चैलेंज किया था, लेकिन वालिबन से लड़ने के लिए लॉर्ड मैकाले लेडी मैकाले को भी अपने साथ लेकर आता है। वालिबन उन दोनों से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है और अकेले ही जमकर उन दोनों का मुकाबला करता है, लेकिन धीरे धीरे जहरीली सुई का असर उसके ऊपर होने लगता है और वालिबन को चक्कर आने लगता है। लेकिन फिर भी वालिबन उनका मुकाबला करता रहता है। खैर इस मुकाबले के अंत में मैकाले और उसकी सेना मिलकर वालिबन को कुछ इस तरह से बंदी बना लेते हैं। उसके दोनों हाथ पैर बांधकर बीच अखाड़े में खड़ा कर दिया जाता है और अगले दिन मैकाले एक गुलाम के रूप में वालिबन की नीलामी करवाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ चिन्ना और अय्यनार गांव वालों को अपने साथ मिला लेते हैं। रंगारानी भी उनका साथ देती है। नीलामी के बीच में ही रंगारानी का रंगारंग प्रोग्राम चल रहा होता है और नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाकर चमत्कन वालिबन को खरीद लेता है और तभी गांव वालों के साथ मिलकर अय्यनार वहां पर हमला कर देता है। वो लोग वालिबन को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। इस लड़ाई में रंगारानी भी शामिल होती है। चिन्ना और जमंती भी बड़ी बहादुरी से मैकाले की सेना का सामना करते हैं। ये लड़ाई काफी देर तक चलती है। पूरे गांव के लोग इस लड़ाई में वालिबन का साथ देते हैं और आखिर में वालिबन गांव वालों के साथ मिलकर मैकाले और उसकी पूरी सेना को हरा देता है। वो पहले लेडी मैकाले को और फिर बाद में लॉर्ड मैकाले को भी जान से मार देता है। उन दोनों की मौत के बाद अम्बातूर को उनकी गुलामी से आज़ादी मिल जाती है। पूरे गांव वाले उनके साथ मिलकर जश्न मनाते हैं और अगले ही दिन अय्यनार वालिबन को अम्बातूर से लेकर अपने आगे के सफर पर निकल जाता है। इस बार सफर में रंगारानी भी उनके साथ होती है और रात में वो लोग एक जगह पर रुकते हैं। तब रंगारानी वालिबन से कहती है कि तुम युद्ध की सारी कलाओं में माहिर हो, लेकिन तुम मेरे दिल की बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो। रंगारानी इस तरह से वालिबन के साथ अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन वालिबन तुरंत उसके प्यार को मना कर देता है क्योंकि उसे तो अपने गुरु अय्यनार का सपना पूरा करना था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पहलवान का सामना करना था। इसके बाद अय्यनार भी वालिबन के पास आता है। वो वालिबन से कहता है कि जब तुम छोटे थे तब एक भयानक युद्ध छिड़ा था। तुम जब मुझे मिले तब तुम अपनी मरी हुई माँ के सीने से लिपटे हुए थे। मैंने तुम्हें पाला
तुम्हें अखाड़े के सारे पैंतरे सिखाए ताकि तुम हर एक पहलवान का मुकाबला करके दुनिया का अजेय पहलवान बन सको। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो यह सब कुछ भूल कर रंगारानी के साथ अपना परिवार बसा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसकी बातों को सुनकर हमेशा की तरह आज भी वालिबन की आंखों में आंसू आ जाता है। वो अय्यनार से कहता है कि मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा, लेकिन मैं आपको अपने असली पिता से भी बढ़कर मानता हूँ और मैं आपके हर एक सपने को पूरा करूँगा। खैर, अगले दिन वो लोग एक बहुत बड़े मेले में रुकते हैं। इस मेले में बहुत भीड़ होती है। सब लोग मेले में जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन अपना प्यार ठुकराए जाने के बाद रंगारानी अपनी बैलगाड़ी में उदास बैठी होती है। रंगारानी को उदास देखकर उसकी सेविका थेनम्मा उससे कहती है कि वालिबन ने तुम्हारे प्यार को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि मुझे लगता है कि वालिबन और जमंती के बीच में नाजायज संबंध है। रंगारानी ये सुनकर थेनम्मा से नाराज होने लगती है, लेकिन थेनम्मा के कहने पर वो दोनों जमंती और वालिबन का पीछा करना शुरू कर देती हैं। इधर जमंती भीड़ में ही वालिबन के पास जाती है। वो वालिबन को एक खुशखबरी सुनाती है कि मैं चिन्ना के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर वालिबन तो बहुत खुश हो जाता है और जमंती को गले लगा लेता है, लेकिन रंगारानी यह सब कुछ देख लेती है। इसके बाद रंगारानी और थेनम्मा दोनों चिन्ना के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि जमंती के बच्चे का असली बाप कौन है। थेनम्मा कहती है कि खुशखबरी सबसे पहले बच्चे के बाप को ही सुनाई जाती है और इसलिए जमंती ने वालिबन को सबसे पहले इस बारे में बताया है। यह सुनकर चिन्ना बहुत गुस्सा होता है। वो थेनम्मा की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन थेनम्मा कहती है कि तुम मुझे मार भी दोगे, फिर भी ये सच्चाई कभी नहीं बदल सकती कि जमंती के बच्चे का असली पिता वालिबन ही है। उसकी बातें सुनकर चिन्ना गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो शराब पीता है और नशे में भीड़ के बीच में ही वालिबन के पास जाने की कोशिश करता है। भीड़ बहुत ज्यादा थी और इसी भीड़ का फायदा उठाकर वालिबन और जमंती के बीच में आ जाता है चमत्कन, जो कि वालिबन से बदला लेने के लिए भीड़ का फायदा उठाता है। भीड़ के बीच में वालिबन देख लेता है कि चमत्कन जमंती को मारने के लिए जा रहा था। वालिबन जमंती को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब तक वो जमंती के पास पहुंचता, चमत्कन जमंती को चाकू मारकर वहां से भाग जाता है। वालिबन जमंती की लाश को अपने हाथों में लेकर बैठा होता है। तभी भीड़ के बीच में से निकलकर चिन्ना उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। चमत्कन समझकर वालिबन एक ही झटके में चिन्ना को जान से मार देता है, लेकिन अब वो अपने सामने चिन्ना की लाश देखकर बहुत दुखी हो जाता है। अय्यनार भी अपने सगे बेटे की लाश देखने के बाद वालिबन से बहुत नाराज होता है। वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है और फिर वालिबन से कहता है कि मैंने तुम्हें पहलवानी के सारे गुर सिखाए और आज तुमने अपने गुरु को ही हरा दिया और आज से हम दोनों के बीच का सारा रिश्ता खत्म हो चुका है। अब सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता बचा है। इस चिता की आग को बुझने से पहले ही मैं तुझसे लड़ने के लिए एक ऐसे महायोद्धा को लेकर आऊंगा जिसे तू कभी हरा नहीं सकता। अय्यनार वालिबन से अपने सारे रिश्ते तोड़कर आगे बढ़ जाता है और अब वालिबन इस दुनिया में अकेला पड़ जाता है। दूसरी तरफ अय्यनार वालिबन से बदला लेने के लिए चमत्कन के साथ हाथ मिला लेता है और दोनों मिलकर महायोद्धा की तलाश में निकल जाते हैं। रास्ते में अय्यनार चमत्कन को अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मैंने वालिबन को सिर्फ अखाड़े में लड़ने के लिए नहीं, उसे उसके ही पिता से लड़वाने के लिए तैयार किया है। दरअसल कुछ साल पहले अय्यनार भी अपने इलाके का सबसे बड़ा पहलवान था जिसे कोई हरा नहीं पाता था और एक दिन गांव में कहीं दूर से आकर एक पहलवान ने अय्यनार को मुकाबले में हरा दिया था। अय्यनार को हराने के बाद नियम के मुताबिक वो अय्यनार की सारी दौलत और उसकी पत्नी पर भी कब्जा कर लिया था। वो पहलवान अय्यनार के सामने ही उसकी पत्नी के साथ संभोग करता था और अय्यनार गुलामों की तरह उनकी सेवा करता था। उसकी पत्नी को गर्भवती करने के बाद एक दिन वो पहलवान वापस चला गया था और जिस दिन अय्यनार की पत्नी ने वालिबन को जन्म दिया था, अय्यनार ने उसी दिन अपनी पत्नी को मार दिया था और तब से वो वालिबन को एक झूठी कहानी सुनाकर पाल रहा था ताकि एक दिन वो उस पहलवान से उसी के बेटे वालिबन से लड़वा कर उससे बदला ले सके। वो चमत्कन के साथ मिलकर आखिरकार उस पहलवान
यानी कि मलाई वेट्टाई वालिबन को ढूंढ लेता है और उसे मलाई कोट्टाई वालिबन से लड़ने की चुनौती देता है। मलाई वेट्टाई इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। दरअसल ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई होगी जो हार मानने से नहीं, दोनों में से किसी एक के मरने से खत्म होगी, फिर चाहे बाप जीते या बेटा, लेकिन असली जीत तो अय्यनार की होने वाली है। दोनों बाप बेटे अपने रिश्ते से अनजान एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन उनकी लड़ाई शुरू होने से पहले ही इस फिल्म के दूसरे पार्ट का अनाउंसमेंट होता है और ये फिल्म खत्म हो जाती है।